today also we discussing on some other questions that is very interesting, and this is questions from the stereochemistry, and can you please give anyone answer this question? ठीक है, मैं आंसर देता हूँ इसका। यहाँ देखो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि CH3 CHCl CH2 CH3 हैज ए कायरल सेंटर और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट्स इट आर कन्फिगरेशन। हमने बताया आपको आर और एस कन्फिगरेशन क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रायोरिटी देने के बाद कोई भी कार्बन और कायरल सेंटर है, जैसे इस कंपाउंड के अंदर है आपको दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग आर कन्फिगरेशन। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें पहले प्रायोरिटी देनी है। कार्बन से जुड़े हुए जो इतने भी ग्रुप्स हैं, एटम्स हैं, उनको हम क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे। एटॉमिक नंबर के बेस पे हमको प्रायोरिटी देंगे। और यहाँ पे देखिए, अगर देखें तो क्लोरीन वन ऑफ द एटम हैविंग हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, यहाँ पे आप देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, तो इसको प्रायोरिटी 1 देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें तो 2 कार्बन, यहाँ पे 2, यहाँ पे आप 3 देते हैं और यहाँ पे आप 4 देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन है, तो प्रायोरिटी हम एटॉमिक नंबर के आधार पर देते हैं। इसका कार्बन ज्यादा होता है उसको ज्यादा नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे 2 है कार्बन, इसलिए नंबर 2 देंगे। इससे ज्यादा प्रायोरिटी उसको देंगे। तो यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आया, ठीक है, यहाँ 3 आया और यहाँ 4 आया। हमने बताया था आपको कि इस तरह के मॉलिक्यूल जब होते हैं, देखिए 4 तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। आपको पता है कि आपको इस तरह से मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हम बोलते हैं फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। 3D मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें आपका 2 आपका प्लेन में होता है, एक आपका आगे की तरफ होता है, एक जस्ट पीछे की तरफ होता है। दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है जैसे आपका फीचर वाला था, जिसमें आप इस तरह से मॉलिक्यूल्स होंगे दिए होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें जो बॉन्ड है, जो ये वाला बॉन्ड है, हम इसको कैसे देखते हैं, ये पीछे देखते हैं, और ये वाला कहाँ देखते हैं, ये आगे देखते हैं। उसी तरह से यहाँ पे पीछे है, प्लेन में है, ये आपका आगे है, ये आपका आगे है, ये आपका आगे, इस तरह से ये आपका आगे है, ये आपका आगे है, ये आपका आगे है, और ये आपका बॉन्ड कहाँ है, पीछे। इस तरीके से हमने बताया था कि कार्बन कायरल सेंटर में होता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि बॉन्ड 2 आगे की तरफ होते हैं, 2 पीछे की तरफ होते हैं। इस तरह से फिशर को रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पे जो है आपका, इसका मतलब है कि ये जो बॉन्ड 2 है, जो वर्टिकल लाइन में है, ये क्या है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, आपका हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका वर्टिकल लाइन है। क्या है, वर्टिकल लाइन है। और इस लाइन पे अगर देखें तो ये आपका जस्ट बिलो द प्लेन है, जस्ट अबव द प्लेन है। अगर हम जैसे देख रहे हैं तो मॉलिक्यूल को, ये हमें दोनों बॉन्ड आगे की तरफ होंगे और ये दोनों जो बॉन्ड है दोनों पीछे की तरफ दिखाई देंगे। इसका मतलब है कि हमको लोवेस्ट जो नंबर होता है, लोवेस्ट नंबर जो होगा उसको हम कहाँ देखना चाहेंगे, वहाँ हम उसको बिलो द प्लेन देखना चाहेंगे। कहाँ देखना चाहेंगे, बिलो द प्लेन। उसको बिलो द प्लेन होना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो हाइड्रोजन जो है आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी नंबर पे है, और लेकिन यहाँ पे क्या है, ये आपका अबव द प्लेन है। तो जो कन्फिगरेशन आएगी इस कार्बन के चारों तरफ, 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, 3 से 4 जाएंगे, और जो कन्फिगरेशन आएगी उसका जस्ट रिवर्स कन्फिगरेशन हम उसका आप जवाब देंगे। जैसे यहाँ पे अगर मान देखिए तो 1 है, यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे आपका 3 है। तो यहाँ से हम 2 पे जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे। देखिए आर कन्फिगरेशन में दिख रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन अगर हमें नजर आ रहा है तो हम कहते हैं कि आर कन्फिगरेशन है ना। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से और लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, लेकिन ये कन्फिगरेशन आर दिख रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। लेकिन आपको पता है, रूल्स पता है यहाँ पे कि हाइड्रोजन हमेशा लोएस्ट प्रायोरिटी अगर आता है, या कोई भी एटम हो, ग्रुप हो, जो लोएस्ट प्रायोरिटी पे आता है, उसको हम कहाँ रखते हैं, बिलो द प्लेन रखते हैं। बिलो द प्लेन रखते हैं। ये कहाँ पे है, अबव द प्लेन है। तो जो कन्फिगरेशन आएगा उसका रिवर्स कन्फिगरेशन वहाँ से आप माना जाएगा। तो इसका मतलब है कि कन्फिगरेशन आपका आर है, लेकिन इसका यहाँ क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस। इसका होता है ऐसे आर नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ आपका 2 है, और यहाँ आपका 3 है, और यहाँ आपका 4 है। 1 से 2 जाएंगे, यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका आर आ रहा है। यही पूछा है। और सबसे अच्छी बात है, जो लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है, 4 नंबर लोएस्ट प्रायोरिटी है, और वो हमेशा बिलो द प्लेन है। हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ, वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। यहाँ अगर देखें तो यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ आपका 2 है, यहाँ आपका 3 है, और यहाँ पे 4 है। फिर अबव द प्लेन हाइड्रोजन आ गया, तो 1 से अगर 2 जाते हैं, 2 से 3 जाते हैं, हमेशा 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, 3 से 4 जाएंगे। अगर बीच में अगर 3 आ गया, 2 आ गया, तो फिर हमें क्या करना है, 1 से हमें 4 भी आ जाएगा, तब भी हमको 2 और 3 जाना है। ये हमें पता होना चाहिए। तो बीच में देखो 1 है आपका, यहाँ 2 है, तो 1 2 3 जाएंगे, 4 को हम इग्नोर कर देंगे। रोटेशन क्लॉकवाइज जा रहा है, लेकिन क्लॉकवाइज नहीं होगा। क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ पे है, 4th नंबर वाला जो प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो कहाँ पे है, अबव द प्लेन है। अबव द प्लेन नहीं होता है, बिलो द प्लेन होना चाहिए। इसलिए जो कन्फिगरेशन आ रही है उसका जस्ट रिवर्स कन्फिगरेशन लिखेंगे हम। इसका मतलब इस कार्बन पे भी क्या है, एस कन्फिगरेशन है। यहाँ अगर देखें तो 1 है, यहाँ देखें तो 2 है, यहाँ देखो 3 है, और यहाँ 4 है। यहाँ की बात करेगा तो 1 से 2 जाएगा, 2 से 3 जाएगा, 3 से 4 जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी देखिए 4th नंबर है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कन्फिगरेशन आ रही है वही कन्फिगरेशन होगी, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी का जो ग्रुप है कहाँ पे है, बिलो द प्लेन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वन ऑफ द बेस्ट आंसर ऑफ दिस ऑल दीज ऑप्शंस, ये आपका हो जाएगा आर कन्फिगरेशन। जो कार्बन है ये कायरल है, क्योंकि सारे एटम ग्रुप अलग जुड़े हुए हैं, है ना। तो कार्बन को हम कायरल सेंटर कर सकते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल है आपका आर कन्फिगरेशन है, लाइट जो है प्लेन पर ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है बताया था मैंने। ये जो आपका जो लाइट होती है उसका रोटेशन वाइब्रेशन ऑल डायरेक्शन में होता है। आप कह सकते हो कि ये आपका एक्स है, वाई है, जेड है, ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है लाइट। रोटेशन इसका हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, डिस्पर्स हो रही है, लेकिन इसको किसी पोलरीमीटर से क्रॉस करते हैं तो इस लाइट का जो वाइब्रेशन होता है एक सिंगल डायरेक्शन में होता है, चाहे एक्स में, चाहे वाई में, चाहे जेड में। फिर इस लाइट को अगर हम किसी सोल्यूशन से पास करते हैं, कोई सोल्यूशन है जिसमें कोई ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसके पास कायरल सेंटर है। क्या है, कायरल सेंटर है। अगर इस लाइट को रोटेट करता है, इस लाइट को रोटेट कर देता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अपने एक्सिस से लाइट किसी एंगल पे रोटेट करती है, तो हम उसको बोलते हैं क्या, ऑप्टिकल रोटेशन। मॉलिक्यूल हैविंग ऑप्टिकल एक्टिविटी,
ठीक है। क्लॉकवाइज रोटेशन करता है तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्या बोलते हैं, डी, इसको डी नाम देते हैं। दोज मॉलिक्यूल व्हिच रोटेट द लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करता है लाइट को किसी एंगल पे, उल्टा घुमाता है, एंटी क्लॉक बोलते हैं लियो रोटेटरी, क्या बोलते हैं, लियो रोटेटरी। तो आपको डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब प्लस हो गया और लियो रोटेटरी आपका माइनस हो गया, ठीक है, की बातें बताई थी। दोज मॉलिक्यूल व्हिच रोटेट light in either clockwise or anti-clockwise, those molecules are called as optically active compound। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और जो नहीं कर पाते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो आपसे इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ध्यान देना है कि जब आर कन्फिगरेशन निकालना हो, एस कन्फिगरेशन निकालना हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बन के चारों तरफ जो एटम्स ग्रुप जुड़े होते हैं उन पे हम प्रायोरिटी देते हैं। क्या देते हैं, प्रायोरिटी एटॉमिक नंबर के आधार पर देते हैं। एटम का नंबर जिसका ज्यादा होता है उसको हम नंबर 1 देते हैं, जिसका एटम नंबर कम होता है उसको हम सेकंड नंबर देते हैं, सबसे कम नंबर तो 4th नंबर देते हैं। और अगर आपका फिशर में दिया हुआ है कन्फिगरेशन निकालने के लिए, तो हमें ध्यान देना है कि लोएस्ट प्रायोरिटी का जो ग्रुप है हमेशा वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए। अगर वर्टिकल लाइन पे है तो इसका मतलब कि ये बिलो द प्लेन है, और लोएस्ट प्रायोरिटी का जो आपका एटम्स ग्रुप होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, बिलो द प्लेन होना चाहिए। और जब बिलो द प्लेन आ जाएगा उसके बाद जो कन्फिगरेशन आएगी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, हम जब रोटेट करेंगे और जो कन्फिगरेशन आएगी क्लॉकवाइज आएगी तो उसको हम आर बोलेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज आएगी तो हम एस बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स का आपका रिप्रेजेंट करके आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, और इसको देखो समझना भी है। इसी क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पूछ ले, देखो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ आपको, एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर इस तरह का मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें तो C2H5 है, यहाँ पे क्या है CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका Cl। हम चाहें इसको यहाँ ला देखें, अगर आप डायरेक्ट बताना चाहते हैं कि इस कार्बन का कन्फिगरेशन क्या है, इस कार्बन का जो कायरल सेंटर है, यहाँ पे कहते हैं 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। हमें जो है आपका अबव द प्लेन है, यहाँ पे अबव द प्लेन है, हाँ ये कहाँ है, बिलो द प्लेन है, और इसको हम यहाँ ले आना है। तो क्या करना है, इसको यहाँ लाइए, इसको यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ ले, डबल एक्सचेंज करिए कार्बन पे, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कार्बन के पास आपको CH3 मिल जाएगा, C2H5 मिल जाएगा, और यहाँ पे आपका Cl मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा। वर्टिकल लाइन में आ गया। अब जो कन्फिगरेशन आएगी वही आप क्या वो रियल कन्फिगरेशन होगी उस कंपाउंड की। और यहाँ देखिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। अब अगर आप रोटेट कराते हैं, कहाँ से जाएंगे, 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, 3 से 4 जाएंगे। देखिए 1 से 2 कहाँ है, 2 आपका यहाँ है, तो हमें 2 की तरफ जाना है, फिर 3 की तरफ जाना है। ऐसा नहीं होगा कि हम 3 पहले जाएंगे, हाँ 2 जा सकते हैं, तो ये आपका होगा। इसका मतलब जो कन्फिगरेशन आई है, ये रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। इसका मतलब इस कार्बन पे जो कन्फिगरेशन होगी वो कैसी होगी, ऐसे होगी। तो हम चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं या हम ऐसे कर सकते हैं। आपको एग्जाम में ट्रिक से काम करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप ऐसे करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी कार्बन सेंटर पे या कोई भी सेंटर आपका सेंटर हो, कायल सेंटर हो, उस पर आप कन्फिगरेशन निकाल सकते हैं आर और एस। उसका सीधा तरीका है कि सबसे पहले जिस कार्बन को कायल सेंटर माना गया है उस पर हम प्रायोरिटी देंगे एटम्स ग्रुप को। जो ज्यादा प्रायोरिटी का नंबर होगा उसको 1 देंगे, जो हटाने में ज्यादा उसको 1 देंगे, फिर 2 देंगे, फिर 3 देंगे, उसके आधार पर फिर 4 देंगे। 4th नंबर को हमें कहाँ देखना है, बिलो द प्लेन देखना है। चाहे फिशर फार्मूला हो चाहे फ्लाइंग वेज हो, दोनों फार्मूले के अंदर क्या देखना है, हमें बिलो द प्लेन देखना है। अगर ऐसा नहीं है तो हमें एक्सचेंज करना पड़ेगा, डबल एक्सचेंज, और कार्बन बिलो द प्लेन उस एटम ग्रुप को लेकर आना जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी का होगा, ठीक है। तो अगर ये बात सही हो जाएगी फिर हम 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, 3 से 4 जाएंगे, और जो रोटेशन आपको मिलेगा हम उसके आधार पर हम उसका कन्फिगरेशन का नाम देंगे। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो आर, अगर एंटी क्लॉक रोटेशन होता है तो एस देंगे, ठीक है। कर लेंगे आप, ठीक है। मॉर्निंग का टाइम है, आप लोग सो रहे हो, मैं भी सो रहा हूँ, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है।